सीरियल अनुपमा की कहानी में इस वक्त जो मोड़ आया है वह न केवल दिलचस्प है बल्कि भावनाओं, रिश्तों और फैसलों के जटिल ताने बाने को भी बहुत गहराई से दिखा रहा है। श्रुति की एंट्री ने जैसे पूरी कहानी को एक नई दिशा दे दी है। उसके आते ही अनुपमा की जिंदगी में जो हलचल मची है वह सिर्फ एक साधारण वापसी नहीं बल्कि पुराने जख्मों के फिर से हरे हो जाने जैसी है। जैसे ही श्रुति सामने आती है अनुपमा का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में एक साथ कई भाव नजर आते हैं, हैरानी, दर्द, पछतावा और कहीं ना कहीं एक अनकहा डर भी। अनुपमा के लिए यह पल आसान नहीं है क्योंकि श्रुति उसके अतीत का वह हिस्सा है जिसे वह शायद पीछे छोड़ चुकी थी या छोड़ना चाहती थी। लेकिन जिंदगी का यही सच है कि कुछ रिश्ते और कुछ यादें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वे सही समय का इंतजार करती हैं और फिर अचानक सामने आ खड़ी होती हैं। श्रुति का लौटना भी कुछ ऐसा ही है। जब श्रुति की मुलाकात राही से होती है तो वह सीन पूरी कहानी का सबसे भावुक पल बन जाता है। राही जो अब एक नई पहचान के साथ जी रही है, लेकिन अंदर से अब भी वही आद्या है जिसे कभी श्रुति ने अपने दिल से लगाया था। जैसे ही श्रुति उसे देखती है, उसके चेहरे पर एक माँ का प्यार साफ झलकता है। वह बिना कुछ सोचे उसे गले से लगा लेती है, जैसे सालों की दूरी एक ही पल में खत्म हो गई हो। उस आलिंगन में दर्द भी है, अपनापन भी है और एक खोया हुआ रिश्ता फिर से पाने की खुशी भी। राही के लिए भी यह पल कम भावुक नहीं है। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे अपने अतीत और वर्तमान के बीच संतुलन बनाना है। एक तरफ अनुपमा है जिसने उसे संभाला, उसे एक नई जिंदगी दी, और दूसरी तरफ श्रुति है जो उसके बचपन की यादों और असली पहचान से जुड़ी हुई है। यह द्वंद्व उसके चेहरे और उसके व्यवहार में साफ नजर आने लगता है। इसी बीच कहानी में प्रेम का ट्रैक भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। प्रेम एक ऐसा किरदार है जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे सही मौके नहीं मिल रहे। उसने अपने रेस्टोरेंट के लिए अनुपमा से मदद मांगी थी, लेकिन अनुपमा ने सख्ती दिखाते हुए उसे लाइसेंस देने से मना कर दिया। उसका कहना था कि रेस्टोरेंट में कई कमियां हैं और जब तक वे दूर नहीं होती वह कोई रिस्क नहीं ले सकती। पहली नजर में अनुपमा का फैसला सही लगता है क्योंकि वह एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह नियमों का पालन कर रही है। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो सवाल उठता है कि क्या उसने प्रेम को खुद को साबित करने का मौका दिया? क्या उसने उसकी मेहनत और उसकी लगन को समझा, या फिर उसने सिर्फ अपनी सख्त सोच के आधार पर एक फैसला ले लिया? यहीं पर श्रुति का किरदार एक अलग रोशनी में सामने आता है। जब उसे इस पूरी बात का पता चलता है तो वह सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहती बल्कि एक कदम आगे बढ़ाती है। वह प्रेम की स्थिति को समझती है, उसकी मेहनत को पहचानती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है। वह उसके लिए लाइसेंस का इंतजाम करवाती है जिससे प्रेम को एक नया मौका मिलता है। यहाँ पर श्रुति और अनुपमा के सोचने के तरीके का फर्क साफ नजर आता है। जहां अनुपमा नियमों और कमियों पर फोकस करती है, वहीं श्रुति इंसान और उसकी मेहनत को प्राथमिकता देती है। यही कारण है कि धीरे धीरे लोग श्रुति की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। प्रेम का रेस्टोरेंट जब शुरू होता है तो वह उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा चलता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और लोग उसके काम की तारीफ करने लगते हैं। यह सफलता सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि उस विश्वास की जीत है जो श्रुति ने उस पर दिखाया। लेकिन इस सबके बीच अनुपमा के लिए हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। उसे महसूस होने लगता है कि उसके अपने लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। राही का झुकाव श्रुति की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है और यह बात अनुपमा को अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। अनुपमा एक मजबूत महिला है, उसने जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन यह स्थिति उसके लिए अलग है। यहाँ बात किसी बाहरी समस्या की नहीं बल्कि अपने ही रिश्तों के बदलते समीकरण की है। उसे समझ नहीं आता कि उसने कहाँ गलती की। क्या अपने सपनों को प्राथमिकता देना गलत था, या फिर उसने सच में अपने रिश्तों को नजरअंदाज कर दिया? यह सवाल सिर्फ अनुपमा के लिए नहीं बल्कि दर्शकों के लिए भी है। क्या एक महिला का अपने सपनों को पूरा करना गलत है, या फिर उसे हर बार अपने रिश्तों के लिए खुद को कुर्बान करना चाहिए? यह द्वंद्व ही इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। श्रुति का किरदार भी एकदम सीधा नहीं है। उसके अपने इरादे हैं, उसकी अपनी सोच है और कहीं ना कहीं वह भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। वह सिर्फ एक सहायक किरदार नहीं है बल्कि एक ऐसी महिला है जो अपने फैसले खुद लेती है
और उनके लिए खड़ी भी रहती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिश्तों की जटिलता और भी बढ़ती जाती है। हर किरदार अपने तरीके से सही है, लेकिन उनकी सच्चाइयां आपस में टकरा रही हैं। यही टकराव इस कहानी को और भी रोमांचक बनाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या अनुपमा अपने रिश्तों को संभाल पाएगी? क्या वह अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने की कोशिश करेगी, या फिर वह अपनी ही सोच में उलझी रह जाएगी? क्या राही सच में श्रुति के करीब चली जाएगी? क्या वह अपने अतीत को अपनाएगी या अपने वर्तमान को चुनेगी? और प्रेम, जो इस समय सफलता की ओर बढ़ रहा है, क्या वह इस सफलता को संभाल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला बहुत मायने रखता है। एक छोटी सी गलती भी रिश्तों को तोड़ सकती है, और एक सही कदम उन्हें फिर से जोड़ भी सकता है। इस पूरे ट्रैक में सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ एक टीवी ड्रामा नहीं रह गया है, बल्कि ये जिंदगी के उन पहलुओं को दिखा रहा है